माया। आप यहाँ कैसे? जमीन पे और कहाँ जाता है जहां मुझे करार नसीब होती। अपने गुनाहों का बोझ उठाए कहाँ कहाँ तलाश की क्या होती है। वैसा क्यों कह? आपने कोई गुनाह नहीं किया मोमिन। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। तुम पे बहुत आग लगाया, तुम्हारा दिल तोड़ा, तुमसे बदगुमान हुआ, तुम्हारी इबादतों को झूठा कहा मैंने। यकीन मानो माया, अपनी किसी इबादत का मजा नहीं आया तुम्हारे जाने के बाद, सिर्फ तुम्हारी बद्दुआओं के असर। मोमिन, आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैंने आपको बददुआ दी? मुझे अफसोस जरूर हुआ था, लेकिन मैं कभी आपको बददुआ नहीं दे सकती। अगर नाराज नहीं थी तो पलट के क्यों नहीं देखा कि तुम्हारा मोमिन किस हालत में जी रहा है। माफ कर दो। इस माफी की आरज़ू ने तुम्हारे जाने के बाद हर पल तड़पाया है। मुझे माफ कर। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मोमिन। मैं तो कब का भूल चुकी हूँ कि आपने मेरा दिल दुखाया था। लेकिन मैं नहीं भूला, किसी एक पल भी नहीं भूला मैं। दिलों को सिर्फ एक जात जोड़ सकती है, वो है मेरे अल्लाह की जात। मोहन, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे अल्लाह ने कितना सुकून, इतना इत्मीनान दिया कि मुझे दुनिया की कोई फिक्र अब नहीं सताती। कर दो माया, कर दो ना माफ अपने मोमिन। आप मुझे गुनाह माफ कर, ऐसे मुझसे माफी मत मांगना। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाला? आप मेरा यकीन करें, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अगर नाराज नहीं थी तो इस तरह छोड़ के क्यों चली आई फिर मुझे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहां किसी को मेरी जरूरत थी मोमिन। जरूरत थी, जरूरत है माया। तुम्हारे जाने के बाद पता चला मुझे, तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ मुझे कि तुम्हारी क्या अहमियत है मेरी जिंदगी में। तुम्हारे जाने के बाद मैं ये जान सका कि मुझे मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हारी मोहब्बत में अपने पछतावों का बोझ उठाए हर जगह घूमता रहा। हर बार नाकामी हुई तो मेरा एहसास से जुर्म और बढ़ता चला गया। आपको पता है मोमिन, मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि आपको मुझसे मोहब्बत होने लगी है। लेकिन उस रात जो आपने मुझे कहा, मैंने मान लिया। मैंने मान लिया कि मैं बहुत छोटी हूँ। मान लिया कि मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए, वरना वाकई आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। तुम्हारे जाने के बाद कोई उजाला नहीं आया मेरी जिंदगी में। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि जो कुछ आपने मुझे कहा वो सब एक गलत फहमी थी। मैं आपकी कही भी हर बात को गलत साबित कर सकती थी। लेकिन आपको पता है, जब आपने मुझसे कहा कि मेरी इबादत धोखा है, झूठ है, तो उस वक्त तो मेरी रूह कांप गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपका गुमान सच तो नहीं। क्या मैं आपको पाने के लिए पूरा पूरा वक्त इबादत करती हूँ? तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपका एहसानमंद होना चाहिए। मोमिन, आपने मुझे मेरे खुदा से मिला दिया, क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं है जो मेरी इबादत को धोखा या झूठा करे, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा खुदा है, और दुनिया का और कोई रिश्ता नहीं। इबादत कितनी खालिस है ये तो इबादत करने वाला भी नहीं जानता, सिर्फ मेरा अल्लाह जानता। मैं वो बदजात था
जो तुम्हारी इबादतों को झूठा समझता। मेरा आशिक कैसे? ठीक है ना मम्मी? जिंदगी और मौत की कशमकश अल्लाह जानता है, सिर्फ अल्लाह जानता है कि क्या होगा आगे उसके साथ। माया, मैं तुम्हारे जाने के बाद जिंदा लोगों की तरह जिंदगी नहीं जी पाया। ये दुआ हमेशा आप दोनों के साथ। मैं दुआ नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। आया आशी तुम्हें देखेगी ना, फिर से जी उठेगी। मैं आपके साथ नहीं चल सकती मम्मी। मैं अपनी इस दुनिया में बहुत खुश हूँ। नहीं माया, मैं अकेला नहीं जा पाऊंगा वापस। मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगी। आप जाइए। आशी को आपका इंतजार होगा। आशी को मुझसे ज्यादा तुम्हारा इंतजार है। तो आशी को कह दीजिएगा कि माया के दिल में हमेशा आशी के लिए मोहब्बत सरशार रहेगी। जाए मम्मी। जख्म पुराने मिट ही गए हैं, दर्द तेरा आबाद रहा। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है।